सीतापुर शहर में नजूल संपत्तियों पर कब्जा किए कब्जेदारों को नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा नोटिसें जारी की गई हैं, जिसके बाद एक बार फिर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका सीतापुर के ईओ ने 5 नोटिस जारी की हैं, जिसमें शहर के पॉश इलाकों में नजूल भूमि पर कब्जा किए कब्जेदार शामिल हैं। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि लगातार दूसरे दिन नगर पालिका द्वारा जो है नजूल भूमि पर कब्जा किए गए कब्जेदारों को नोटिस जारी की गई है। इस बार किन किन को यह नोटिस जारी की गई है और नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि ये नया साल यानी कि 2026 जैसे ही शुरुआत हुई है और उसी के बाद 2 जनवरी को जिलाधिकारी के द्वारा जो बैठक की गई थी सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ, उसमें सख्त रूप से कहा गया था, क्योंकि वो मीटिंग प्रियांशु जो बैठक थी कलेक्ट्रेट सभागार में करीब 2.5 घंटे तक चली थी, उसमें पूरा विकास का खाका खींचा गया था। सीतापुर के जो चौराहे हैं बनने हैं उनका खाका खींचा गया था। सिर्फ वहीं जो है जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया था कि जो नजूल की जमीन है उनका रजिस्टर बनाया जाए और जिलाधिकारी के द्वारा उनसे ब्यौरा मांगा गया था सभी संपत्तियों का, सरकारी संपत्तियों का, नजूल की जमीनों का, नगर पालिका की जो जमीन है उनका। तो ऐसे में कार्रवाई माना जा रहा है कि लगातार हो रही है और नोटिसें जारी की जा रही है प्रियांशु। तो जहां 7 जनवरी 2026 को 5 लोगों को नोटिस जारी हुई थी, जिसमें सीतापुर शहर के स्थित सिविल लाइन एरिया में बना टाउन हॉल पूरा शामिल था, इसकी बुकन संख्या शामिल थी, उसे नजूल बताया गया और उसी के चलते जो है सभी से कब्जा खाली करने के लिए कहा गया था। 2 लोगों को 15 दिन का समय दिया गया था नोटिस जारी करके। वहीं जो है मांग और इंतराज यानी कि निरस्तीकरण की सूचना दी गई थी। फिलहाल प्रियांशु, आज जैसा ही अगला दिन होता है 8 जनवरी 2026, उसी दिन जो है आज बताएं तो बृहस्पतिवार, ऐसे में देर शाम फिर से एक बार जो है सीतापुर के सूचना विभाग व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है ये 5 नोटिसें आती हैं और जैसे ही ये नोटिसें आती हैं फिर से एक बार हड़कंप मच जाता है। क्योंकि हड़कंप ये इसलिए प्रियांशु है क्योंकि इसमें सीतापुर शहर की लाल कपड़ा कोठी का नाम इसमें शामिल है, रानी कोठी स्थित रिद्धि निकेतन का नाम शामिल है, सीतापुर के तामसेनगंज स्थित रंपा महल का नाम शामिल है, बटगंज के रानी कोठी स्थित रिद्धि निकेतन के 3 लोगों के नाम है। तो प्रियांशु, शहर में हड़कंप मच गया है। नजूल की भूमि पर जो कब्जेदारी है उसको नोटिस जारी कर दी गई है और नोटिस जारी कर 15 दिन का समय दिया गया और कहा गया है कि 15 दिन में आप जो है नगर पालिका को कब्जा सौंप दें। उसके बाद अगर नहीं सौंपते हैं तो 15 दिन के बाद उसका आधिपत्य प्राप्त कर लेगी नगर पालिका खाली करा करके, और इस प्रक्रिया में जो भी व्यय आएगा उसकी वसूलियाबी आपसे राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी। प्रियांशु, तो ये बड़ी खबर है जहां पर सीतापुर की नगर पालिका परिषद के जो अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के हैं वैभव त्रिपाठी, उनके द्वारा ये 5 नोटिसें जारी की गई हैं। ये 5 नोटिसें जो है अंतर्गत धारा 60 सपठित 211 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत जारी हुई है। अगर हम प्रियांशु आपको विस्तृत रूप से जानकारी दें तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको लाल कपड़ा कोठी जो पता दिया गया है उसमें गरिमा गुप्ता पत्नी स्वर्गीय रविकर गुप्ता, श्याम प्रकाश पुत्र सेठ मुरलीधर, केदार प्रसाद पुत्र श्री प्रकाश, ये 3 नाम दिए गए हैं प्रियांशु। और पता लिखा है लाल कपड़ा कोठी, वार्ड परेड सीतापुर। उसमें लिखा है कि नजूल भूखंड संख्या 1310 के अंश भाग पर जो निर्मित लाल कपड़ा कोठी है उसकी चतुर्दिक सीमाएं बताई गई हैं कि पूर्व सड़क है, पश्चिम सड़क है, उत्तर सड़क है, दक्षिण सड़क है, जो कि जिलाधिकारी महोदय जनपद सीतापुर के आदेश दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में निहित किया जा चुका है, जो आपके पूर्ण संज्ञान में है। तो देखिए प्रियांशु, नोटिस में इस बार जो शब्द बढ़ाया गया है जो आपके पूर्ण संज्ञान में ये दर्शाया गया है, आप इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसमें लिखा है। तो साफ तौर पर 31 जनवरी 2019 द्वारा जो है जो बताया गया कि राज्य सरकार के नियंत्रण में से निहित किया जा चुका है और जो आपके संज्ञान में फिलहाल इसके चलते आपने प्रश्नगत भवन को खाली नहीं किया है और प्रश्नगत संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं, जो कि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है व उपधारित होता है।
आपका कृत्य नजूल संपत्ति पर अवैध अधिपत्य की परिभाषा में आता है और आप नजूल संपत्ति पर अनाधिकृत अध्यासी की श्रेणी में आते हैं। तो अध्यासी की श्रेणी में आ गए प्रियांशु, तो ऐसे में इन्हें नोटिस जारी करके 15 दिन की अवधि के भीतर वह किसी माध्यम से प्रश्नगत नजूल संपत्ति पर स्थित लाल कपड़ा कोठी को पूर्णतः खाली अवस्था में उसका कब्जा नगर पालिका परिषद सीतापुर को सौंप दे, अन्यथा बाद गुजरने मियाद 15 दिन नगर पालिका परिषद सीतापुर उपरोक्त भवन को खाली कराकर उसका अधिपत्य प्राप्त कर लेगी और इस प्रक्रिया में आने वाले व्यय की वसूलियां भी आपसे राजस्व बकाया के रूप में की जाएगी। ये बड़ी अपडेट है प्रियांशु सीतापुर की, जो से कहा जाता है कि लाल कपड़ा कोठी एक बड़ी नाम है, वो लैंडमार्क है, वो नजूल में घोषित की गई है। उसका पहले से जो है कि 2019 में 31 जनवरी 2019 के द्वारा जो इसे राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में निहित भी किया जा चुका है, ये भी दर्शाया गया है। तो पहली नोटिस प्रियांशु ये। दूसरी नोटिस अब हम बात कर लेते हैं प्रियांशु, तामसेनगंज स्थित रंपा महल जो मनोरमा शुक्ला पत्नी शरद शुक्ला के नाम है, तो उनको भी यही नोटिस दिया गया। उनको बताया गया कि नजूल भूखंड संख्या 33/4 33/6 के अंश भाग पर जो रंपा महल स्थित मोहल्ला तामसेनगंज सीतापुर, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं जो है पूरब तरफ जाएंगे तो घंटाघर जाने वाली सड़क है, पश्चिम जाएंगे तो नाला बना हुआ है, उत्तर जो सड़क जाएगी वो मछली मंडी है और दक्षिण जो सड़क जाती है वो बालदा, जो कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 31 जनवरी 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रण में निहित किया जा चुका है और आपके पूर्णतः संज्ञान में है। प्रियांशु, इन्हें भी यही तरह के नोटिस दी गई है क्योंकि ये धारा जो है अंतर्गत 60 सपटित 211 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 के तहत दी गई है। इसे भी जो है बताया गया है कि नजूल संपत्ति पर अनाधिकृत अध्यासी की श्रेणी में आता है। तो नजूल संपत्ति पर जो है अवैध अधिपत्य बताया गया है। इन्हें भी जो है प्रियांशु 15 दिन का समय दिया गया है और कहा गया है कि रंपा महल के भवन को पूर्णतः खाली अवस्था में उसका कब्जा नगर पालिका परिषद सीतापुर को सौंप दे। 15 दिन का समय दिया गया, वरना तो खाली कराकर उसका अधिपत्य नगर पालिका प्राप्त कर लेगी। अब अगर हम बात करें प्रियांशु तीसरी नोटिस दी गई है मधुलिका त्रिपाठी पत्नी हरीश त्रिपाठी, ये रिद्धि निकेतन है रानी कोठी स्थित मोहल्ला अगर बताएं तो बड़गंज पड़ता है। इनको भी यही नजूल भूखंड संख्या, इनकी जो संख्या है 1568 के जो अंश भाग पर निर्मित रानी कोठी स्थित मोहल्ला बड़गंज जो सीतापुर, इसकी चतुर्दिक सीमाएं बताई गई हैं कि पूरब गली है, पश्चिम गली है, उत्तर मकानात बाद गली और दक्षिण जो सड़क है पूरी तरीके से इसे जिलाधिकारी महोदय द्वारा 31 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में पुनर्प्रवेश कर निहित किया जा चुका है। प्रियांशु, तो इन्हें भी बताया है, इसमें जो शब्द दिया गया है इसमें यह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में पुनर्प्रवेश कर निहित किया जा चुका है, जो आपके पूर्ण संज्ञान में। तो सभी को इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले से जो है सबके संज्ञान में है, ऐसा नगर पालिका के द्वारा जो नोटिस दी गई है उसमें बताया गया है। अब सवाल उठता है आखिर प्रियांशु इतनी बड़ी कार्रवाई अब जो होने वाली है, सभी को 15 दिन का समय दिया गया है और इनके इसमें लिखा भी गया है कि आपको 15 दिन की अवधि के भीतर किसी भी माध्यम से प्रश्नगत नजूल संपत्ति पर स्थित रानी कोठी के भवन को पूर्णतः खाली अवस्था में उसका कब्जा नगर पालिका को सौंप दें। तो 15 दिन का इन्हें भी समय दिया गया है। अब आते हैं प्रियांशु हम चौथी नोटिस पर। जो चौथी नोटिस जो है वो राजेंद्र कुमारी पत्नी बन्ने सिंह, रिद्धि निकेतन, रानी कोठी, मोहल्ला बड़गंज, इनका जो नजूल भूखंड संख्या है 1568, जो पहले था दूसरा भी इनका 1568 है और इनको भी यही बताया गया है कि रानी कोठी 1568 जो अंश भाग पर निर्मित रानी कोठी स्थित मोहल्ला बड़गंज, इनकी सीमाएं भी बताई गई हैं, चौथी जो बताते हैं वो बताई गई है और इन्हें भी 15 दिन का समय दे दिया गया है। पांचवी जो नोटिस प्रियांशु है वो दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम शर्मा पुत्र विष्णु दत्त शर्मा, ये रिद्धि निकेतन रानी कोठी बड़गंज सीतापुर, इनका भी जो नजूल भूखंड संख्या है 1568 के अंश भाग पर निर्मित रानी कोठी स्थित मोहल्ला बड़गंज, इनकी चौहद्दी बताई गई है और बताया इन्हें भी यही गया है कि 31/1/2019 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियंत्रण में पुनर्प्रवेश कर निहित किया जा चुका है, जो आपके पूर्ण संज्ञान में है। उन्होंने भी कहा है कि अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। पूरी जो कब्जेदारी है वो बताई है कि अनाधिकृत रूप से आप कब्जा किए हुए हैं और जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है वह उपधारित होता है। तो ऐसे में आपका कृत्य नजूल संपत्ति पर अवैध अधिपत्य की परिभाषा में आता है और आप नजूल संपत्ति पर अनाधिकृत अध्यासी की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हें भी प्रियांशु 15 दिन का समय दिया गया है। तो प्रियांशु, ये 5 नोटिसें जो जारी हुई हैं, इस 5 नोटिसों से अब शहर में हड़कंप मच गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो भी नजूल की जमीनें हैं वो से जो है सरकार अगर बात करे तो अपने हित में लेगी। नगर पालिका परिषद जो है नोटिस जारी कर उसे अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही है और
नोटिसें जारी हो रही हैं। नोटिसें जारी होने के बाद हमें बताया भी जा रहा है कि पूर्ण में आप लोगों को जो है नोटिसें दी भी जा चुकी हैं, बताया भी जा चुका है, और ऐसे में अब अगर आप उस पे रह रहे हैं, उस पे तो आपको कब्जा, ये कि पूरी तरीके से नजूल संपत्ति पर अवैध कब्जे की आधिपत्य में आता है। तो कहीं ना कहीं जो शब्द लिखे हैं प्रियांशु, इन शब्दों का अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। लेकिन जब ये कार्रवाई हो रही है, नोटिसें दी जा रही है, 15 दिन का समय दिया गया। अब देखना होगा प्रियांशु, एक तारीख थी 7 जनवरी 2026, जब टाउन हॉल स्थित सभी को 2 लोगों को 15 दिन का समय, बाकी 3 को जो है निरस्तीकरण, जो मांग इंद्राज था उसका निरस्तीकरण की सूचना दी गई थी। और ऐसे में आज फिर देर शाम 5 नोटिसें और जारी होती हैं, जिसमें लाल कपड़ा कोठी और जो पता लिखा है लाल कपड़ा कोठी, साथ में बडगंज स्थित रानी कोठी का जो रिद्धि निकेतन है, और रंपा महल स्थित जो मनोरमा शुक्ला पत्नी शरद शुक्ला, इन 5 लोगों को नोटिस जारी कर दी गई है। अब देखना होगा क्या जवाब सभी का आता है। और इसी खबर से जो है पूरे शहर में प्रियांशु हड़कंप मचा। अगर हम बात करें तो जिस तरह से लोगों के फोन भी आए कि आखिरकार जो मोहल्ले हैं उनमें जो नजूल घोषित हो गए, कहीं ना कहीं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, तो ऐसे में क्या वो भी मोहल्ले जो जिनके आवास बने, क्या वो भी जाएंगे? तो बड़ा प्रश्न है प्रियांशु। कहीं ना कहीं जो मोहल्ले हैं नजूल घोषित कर दिए गए थे रजिस्ट्री कार्यालय से, जो जिलाधिकारी पूर्व में बताया गया था, मोहल्ले नजूल में होने के बाद अब कहीं ना कहीं लोगों में डर है कि अब क्या होगा। फिलहाल 5 नोटिसें और जारी हो, कुल मिलाकर 10 नोटिसें जारी हो गई हैं। और बड़ी खबर है प्रियांशु ये। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर शहर में जो नजूल भूमि पर कब्जा किए कब्जेदार हैं उनको लगातार नोटिस दिए जाने का सिलसिला जारी है। नगर पालिका परिषद सीतापुर द्वारा 5 और कब्जेदारों को नोटिस जारी की गई है, जिसमें सबसे बड़ी जो नोटिस की कार्रवाई मानी जा रही है वो शहर के एकदम हृदय स्थल कही जाने वाली लाल कपड़ा कोठी को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और 15 दिनों में लाल कपड़ा कोठी को खाली करना होगा, ये नोटिस में कहा गया है। इसके अलावा मनोरमा शुक्ला पत्नी शरद शुक्ला रंपा महल तामसेनगंज, और फिर राजेंद्र कुमारी पत्नी बन्ने सिंह रिद्धि निकेतन रानी कोठी मोहल्ला बड़सगंज सीतापुर। इसके अतिरिक्त अगर आपको बताना चाहे, लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम शर्मा पुत्र श्री विष्णुदत्त शर्मा पता रिद्धि निकेतन रानी कोठी बड़सगंज सीतापुर, और एक अंतिम नोटिस जो है मधुलिका त्रिपाठी पत्नी हरीश त्रिपाठी रिद्धि निकेतन रानी कोठी मोहल्ला बड़सगंज। इन 5 लोगों को नोटिस देकर 15 दिनों में जो है नजूल भूमि से जो है कब्जा हटाकर इसे खाली करने के निर्देश अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी द्वारा दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें, नगर पालिका द्वारा जो नोटिस जारी की जा रही हैं उसको लेकर अब पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।